क्या आपको पता भी चला कैसे मोबाइल फोन पर बातें करना महंगा हो चुका है? वीडियो देखना, रील डालना सब महंगा हो गया है। दरअसल टेलीकॉम सेवा देने वाली कंपनियों ने ऐलान करके टैरिफ नहीं बढ़ाया है। कंपनियों ने सीधे ये नहीं कहा कि हम दाम बढ़ाने जा रहे हैं। दरअसल कंपनियों ने बेहद चुपके तरीके से सस्ते रिचार्ज प्लान खत्म कर दिए। तो कंपनियां प्रीपेड प्लान रिचार्ज के लिए पैसे तो लेती हैं, लेकिन अब वे ये कह रही कि अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में महंगे टैरिफ का बोझ आपकी जेब पर न पड़े तो एक मुश्त रकम चुकाकर 1 साल की मेंबरशिप ले लीजिए। 1 साल के लिए महंगे टैरिफ का बोझ आपकी जेब पर नहीं पड़ेगा। छात्रों के आंदोलन के शोर, पेपर लीक, चंदा चोरी के शोर के बीच बेहद चुपके से आपकी जेब काटने की टेलीकॉम कंपनियों ने तैयारी कर ली है। रेगुलेटर खामोश बैठा है, वैसे ही रेगुलेटर ऐसा हो चुका है कि उसके पास दांत तो है लेकिन वो काट नहीं सकता। आज सियासत में आपकी जेब की बात करेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। मोबाइल रिचार्ज एक बार फिर महंगा होने जा रहा है। खास बात यह कि इस बार कंपनियां सीधे ये नहीं कह रही हैं कि हमने दाम बढ़ा दिए हैं, बल्कि सस्ते प्लान खत्म कर दिए हैं। प्राइम मेंबरशिप लाई जा रही है और ग्राहक धीरे धीरे महंगे प्लान की ओर धकेले जा रहे हैं। सबसे पहले एयरटेल को देखिए। कंपनी ने हाल ही में 249 रुपये, 299 रुपये, 589 रुपये, 619 रुपये और 649 रुपये वाले कई प्रीपेड प्लान बंद कर दिए। इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ा है। मिसाल के तौर पर एयरटेल का 299 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी और रोजाना 1.5 GB डेटा देता था। अब यह प्लान खत्म हो गया है। इसकी जगह ग्राहकों के सामने अगला विकल्प 349 रुपये का है। यानी जिस ग्राहक का काम पहले 299 रुपये में चल जाता था, उसे अब 349 रुपये देने होंगे। यह करीब 16% महंगा है। कंपनी ने सीधे यह नहीं कहा कि 299 रुपये वाला प्लान अब 349 रुपये का हो गया है। उसने 299 रुपये वाला प्लान ही हटा दिया। यही वजह है कि इसे बाजार में साइलेंट टैरिफ हाइक बताया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अभी अपना 299 रुपये वाला प्लान बंद नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने 300 रुपये की प्राइम मेंबरशिप शुरू की है। ये रकम चुकाकर ग्राहक 5 सितंबर 2027 तक किसी भी प्रकार के टैरिफ हाइक से बच सकेंगे। यानी अगर जियो इस दौरान अपने प्लान महंगे करता है तो प्राइम ग्राहक पुराने दाम पर ही रिचार्ज कर सकेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर जियो के प्लान महंगे होने ही नहीं है तो कंपनी 1 साल तक महंगाई से बचाने वाली मेंबरशिप क्यों बेच रही है? जियो ने अभी टैरिफ बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है, लेकिन प्राइम मेंबरशिप शुरू हो चुका है। यानी मोबाइल टैरिफ का बढ़ना अब तय माना जा रहा है। अगर 300 रुपये की मेंबरशिप को पूरे साल में बांटे तो ग्राहकों को 25 रुपये हर महीने के लिए देना होगा। मान लीजिए कुछ महीने बाद जियो का 299 रुपये वाला प्लान 349 रुपये का हो जाता है। प्राइम ग्राहक को हर महीने करीब 50 रुपये की बचत होगी और 6 महीने में उसकी 300 रुपये की मेंबरशिप फीस निकल जाएगी। प्राइम मेंबरशिप का असली गणित इस बात पर टिका है कि जियो अगला टैरिफ हाइक कब और कितना करता है। लेकिन सवाल सिर्फ जियो और एयरटेल के प्लान का नहीं है। सवाल ये है कि भारत में मोबाइल रिचार्ज बार बार महंगा क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह केवल 5G पर हुआ खर्च और कंपनियों की कमाई बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली हो चुका है? टेलीकॉम सेक्टर पर कुछ ही कंपनियों का कब्जा है। आज से 1 दशक पहले ग्राहकों के सामने कई विकल्प हुआ करते थे। तब ये होड़ हुआ करती थी कि किस टेलीकॉम कंपनी का सस्ता प्लान है, लेकिन अब ये सब बीते दिनों की बातें रह गई है। आज भारत के टेलीकॉम बाजार में केवल 4 नाम ही दिखाई पड़ते हैं: रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी BSNL। करीब 10 साल पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल, टाटा डोकोमो, टेलीनॉर समेत कई कंपनियां बाजार में मौजूद थी। हर कंपनी ग्राहक को अपने पास लाने के लिए सस्ता डेटा, सस्ती कॉलिंग और अलग अलग ऑफर दिया करती थी। ग्राहकों के पास ज़्यादा विकल्प हुआ करते थे। अगर एक कंपनी महंगी होती थी तो ग्राहक दूसरी कंपनी में जा सकता था। इसी वजह से कंपनियों पर टैरिफ कम रखने का दबाव था। फिर 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री हुई। जियो ने बेहद सस्ता डेटा और फ्री वॉइस कॉलिंग देकर पूरे टेलीकॉम बाजार का खेल बदल दिया।
दूसरी कंपनियों को भी अपनी कीमतें तेजी से कम करनी पड़ी। 2016 से पहले 1 GB डेटा की कीमत 225 रुपए तक हुआ करती थी। कुछ ही साल में ये घटकर 7 से 8 रुपए तक जा पहुंची। ग्राहकों को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, लेकिन इस प्राइस वॉर का दूसरा असर भी हुआ है। फाइनेंशियल तौर पर कमजोर कंपनियों के लिए बाजार में टिकना मुश्किल हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस, एयरसेल और टाटा डोकोमो जैसी कई कंपनियां बाजार से बाहर हो गई। वोडाफोन और आइडिया को आपस में विलय करना पड़ा और धीरे धीरे पूरा बाजार बड़ी कंपनियों के आसपास सिमट कर रह गया। इसी प्रक्रिया को मार्केट कंसोलिडेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस कंसोलिडेशन का ग्राहकों पर क्या असर पड़ा है। इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी बाजार में 10 टेलीकॉम कंपनियां हैं। एक कंपनी 300 रुपये में सर्विस देती है, दूसरी 280 रुपये में देने की कोशिश करती है, तीसरी ज़्यादा डेटा देती है और चौथी ज़्यादा वैलिडिटी देती है। यानी हर कंपनी को डर रहेगा कि अगर उसने कीमत ज़्यादा बढ़ाई तो ग्राहक दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा। लेकिन वही बाजार अगर 3-4 कंपनियों तक सिमट जाए तो बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगा और ग्राहकों के पास विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस भी कंपनी का ग्राहक सर्विस लेगा वो भी महंगा होगा। भारत में आज कुछ ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में नंबर पोर्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था, अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। नंबर पोर्टेबिलिटी इसलिए लाया गया कि ग्राहक किसी टेलीकॉम सर्विस के सर्विसेज से खुश नहीं है या वो सर्विसेज देने वाली कंपनी महंगी है तो वो दूसरी टेलीकॉम कंपनी के पास अपना नंबर पोर्ट कर सके। भारत में अभी मोनोपोली नहीं आया है। मोनोपोली तब होती है जब लगभग पूरा बाजार एक कंपनी के हाथ में हो। भारत में जियो के अलावा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL मौजूद है। लेकिन इस बात की चिंता ज़रूर है कि भारत में बड़ी हिस्सेदारी 2-3 कंपनियों के हाथों में है और इसमें सबसे मजबूत स्थिति जियो और एयरटेल की है। यही वजह है कि टेलीकॉम सेक्टर के कुछ जानकार इसे डुओपोली भी कहते हैं, यानी ऐसा बाजार जहां 2 कंपनियों का दबदबा केवल रह गया है। अब सवाल उठता है कि क्या कम कंपनियां होने से रिचार्ज महंगा करना आसान होता है? यही पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बाजार में कई मजबूत कंपनियां थी तो किसी एक कंपनी के लिए कीमत बढ़ाना आसान नहीं होता था। मान लीजिए एयरटेल आज अपना प्लान 300 रुपये से 350 रुपये कर देता है, लेकिन 5 दूसरी कंपनियां वही सर्विस 300 रुपये में दे रही होती हैं तो ग्राहक एयरटेल छोड़ सकता था। लेकिन अगर बाजार में सिर्फ 2 या 3 बड़े विकल्प हो तो ग्राहक के पास विकल्प कम हो जाते हैं। कंपनियों की संख्या कम होने से कीमत के आधार पर होने वाली प्रतिस्पर्धा कमज़ोर पड़ जाती है और इसी का असर ग्राहकों की जेब पर पड़ता है। और अब टेलीकॉम कंपनियों की लड़ाई ग्राहक जोड़ने की नहीं है, कमाई बढ़ाने की है। 2016 में जियो नया था, कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जोड़ने का था, इसलिए बेहद सस्ता डेटा उसका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन आज जियो के पास करोड़ों ग्राहक हैं, एयरटेल के पास भी बहुत बड़ा ग्राहकों का आधार है। अब कंपनियों का फोकस बदल चुका है। अब सवाल है कि मौजूदा ग्राहकों से ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे की जाए। यहीं आरपू की एंट्री होती है। आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। सरल भाषा में इसका मतलब है एक कंपनी एक ग्राहक से हर महीने औसतन कितना पैसा कमाती है। मान लीजिए किसी कंपनी के 10 करोड़ ग्राहक हैं और महीने की कमाई 2000 करोड़ रुपए है तो उसका आरपू करीब 200 रुपये का होगा। टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि यह आंकड़ा बढ़े। जियो का आरपू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 215 रुपये के करीब रहा था, जबकि एयरटेल का आरपू 264 रुपये है। सभी टेलीकॉम कंपनियों का लक्ष्य है कि आरपू को 300 रुपये किया जाए। ऐसे में कंपनियों को प्रति ग्राहक कमाई तेजी से बढ़ानी होगी, तो इसका सबसे सीधा रास्ता टैरिफ बढ़ाना है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए सब्सक्राइबर ग्रोथ से ज़्यादा आरपू सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा में शामिल हो चुका है। ये माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में मोबाइल टैरिफ में और भी इजाफा हो सकता है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस और रिसर्च संस्थान ये दावा कर रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के मुताबिक जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अगले 3 से 4 महीनों में करीब 15% तक प्रीपेड प्लान महंगा कर सकते हैं। एक्सिस कैपिटल का अनुमान है कि अगले 3 से 6 महीनों में मोबाइल टैरिफ में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी आ सकती है। यानी एयरटेल के मजबूत साइलेंट हाइक के बाद ग्राहकों को कुछ महीने के बाद एक औपचारिक टैरिफ हाइक का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि कंपनियां मोबाइल टैरिफ हाइक क्यों करना चाहती हैं। इसके पीछे कारण प्रतिस्पर्धा नहीं है, बड़ी वजह आरपू बढ़ाने का दबाव है। दूसरी वजह है 5G पर हुआ खर्च।
जियो और एयरटेल ने पिछले कुछ सालों में 5G नेटवर्क खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा निवेश किया है। स्पेक्ट्रम खरीदा गया, लाखों नेटवर्क साइट्स लगाई गई, फाइबर नेटवर्क बिछाया गया और नई तकनीक पर पैसा खर्च हुआ। लेकिन अब तक कंपनियों ने ग्राहकों से 5G इस्तेमाल करने के लिए अलग से कोई बड़ा टैरिफ नहीं लिया है। कई प्लान में 5G डेटा अतिरिक्त सुविधा के तौर पर दिया जाता रहा है। अब कंपनियां इस निवेश पर रिटर्न चाहती हैं और इसके लिए दो रास्ते हैं, या तो 5G को धीरे धीरे प्रीमियम सर्विस बनाया जाए या सामान्य रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया जाए। लेकिन मोबाइल इंटरनेट अब कोई लग्जरी सर्विस नहीं है। आज पढ़ाई, नौकरी, बैंकिंग, UPI, सरकारी संस्थाएं, टिकट बुकिंग, सोशल मीडिया और रोज़मर्रा के काम मोबाइल इंटरनेट पर ही निर्भर है। ज़माना जेन जी का है, तो मोबाइल टैरिफ हाइक का बोझ छात्रों और युवाओं की जेब पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा। मोबाइल डाटा आज सिर्फ कॉल और व्हाट्सएप के लिए नहीं है। खासकर छात्रों और युवाओं के लिए मोबाइल ही पढ़ाई, मनोरंजन, सोशल मीडिया, कमाई और अपनी आवाज़ उठाने का बड़ा जरिया बन चुका है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और अपलोड भी करते हैं, लाइव क्लास करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नोट्स डाउनलोड करते हैं और रोज़ाना सोशल मीडिया पर कई घंटे बिताते हैं। यानी टैरिफ बढ़ने का असर सिर्फ फ़ोन बिल पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उस पूरे डिजिटल व्यवहार पर पड़ेगा जो अब छात्रों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। मिसाल के लिए अगर कोई छात्र 1 या 2 घंटे यूट्यूब पर क्लास या वीडियो देखता है, इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स देखता है या खुद भी वीडियो अपलोड करता है, तो उसके लिए 1 GB या 1.5 GB रोज़ डेटा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। वीडियो सबसे ज़्यादा डेटा खाता है। कुछ मिनट का HD वीडियो स्ट्रीमिंग पर ही सैकड़ों MB डेटा खर्च हो सकता है। अगर कोई छात्र रोज़ रील्स देखता है, वीडियो शूट कर अपलोड करता है या यूट्यूब पर पढ़ाई करता है, तो उसे कम डेटा वाले सस्ते प्लान की जगह 2 GB या उससे ज़्यादा डेटा वाला महंगा प्लान लेना पड़ सकता है। यानी कंपनियां केवल रिचार्ज की कीमत नहीं बढ़ा रही, बल्कि डेटा इस्तेमाल की आदत भी ग्राहकों को महंगे प्लान की ओर धकेल रही है। आज बड़ी संख्या में छात्र और युवा इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना रहे हैं। कई छात्रों के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कुछ छात्र इससे पहचान भी बनाना चाहते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कुछ राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाकर अपनी बातें रखते हैं। यानी जो छात्र आज किसी मुद्दे पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है, उसे आने वाले समय में इसके लिए महंगा डेटा प्लान खरीदना पड़ सकता है। इसका असर सिर्फ रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन क्लास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, PDF डाउनलोड, वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज भी डेटा पर निर्भर करती है। छोटे शहरों और कस्बों में बहुत से छात्र लैपटॉप या ब्रॉडबैंड की बजाय मोबाइल डाटा पर ही पढ़ाई करते हैं। उनके लिए मोबाइल ही क्लासरूम है। ऐसे में 299 रुपये वाला प्लान अगर 349 रुपये का होता है, तो ये सिर्फ 50 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। अगर किसी छात्र को हर महीने 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो साल भर में ये 600 रुपये अतिरिक्त खर्च है। और अगर टैरिफ 10 से 15% बढ़ती है, तो यह बोझ और भी बढ़ सकता है। यानी टेलीकॉम टैरिफ का सवाल सिर्फ कंपनियों के आरपू का नहीं, परिवार के बजट का भी हिस्सा है। और ये तय मानिए कि मोबाइल टैरिफ आपके घर के बजट पर असर डालने वाली है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।